हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर और बाकी अल्टकॉइंस पर भी मैं आपके साथ यहां पर बात करने वाला हूं, क्योंकि रिसेंटली जो आप यहां पर रैली देख रहे हैं इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये कहां तक जा सकती है। आई मीन टू से दैट जो प्राइजेज हैं वो कहां तक ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम समझ जाएंगे तो कम से कम लॉस जो है वो हमें यहाँ पर हो सकता है। तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ साथ दोस्तों शिबा इनू को स्पेशली यहाँ पर जो है वो हम एनालाइज करेंगे और उसकी कुछ न्यूज़ है जो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करना, और दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबा इनू का इस वक्त आपको जो प्राइस यहाँ पर नजर आ रहा होगा 0.401033 इस वक्त मतलब यहाँ पर है प्राइस। ठीक है, तो ये चीज़ तो एक कंफर्म हो गई कि 1-0 अगेन शिबा ने यहाँ पर किल किया है, मतलब एक मर्डर कर दिया शिबा इनू ने। तो 8 पॉइंट समथिंग प्राइस में पिछले 24 आवर में इंक्रीज भी आया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, 76.48% इंक्रीज यहाँ पर हुआ है। बाइनेंस को लेकर एक जबरदस्त न्यूज है जो अब यहां पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं शिबा इनू, व्हाई इज बाइनेंस स्टेकिंग ट्रिलियंस ऑफ शिब टोकन्स। एक चीज और भी यहां पर हमें मालूम हुई है, वो ये है कि सबसे बड़ी वेल जो है शिबा इनू की वो है बाइनेंस। मतलब ऐसा समझा जा रहा है मार्केट के अंदर। रिसेंटली ये जो स्टेकिंग बाइनेंस ने की है उसके बाद ये ख्याल यहां पर पैदा हुआ है कि बहुत बड़ी वेल है, यह सबसे बड़ी वेल है जो शिबा इनू की, जिसके पास ट्रिलियंस ऑफ द शिप पड़े हुए हैं, वो है बाइनेंस। अब बाइनेंस के पास इतनी बड़ी मिकदार या क्वांटिटी के अंदर शिबा इनू का होना, इसका मतलब यह निकलता है कि बाइनेंस इज बुलिश अबाउट शिबा इनू। अदरवाइज बाइनेंस तो कम से कम जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं या कहते भी हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल कॉइन है या मीम कॉइन है, ये है वो है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर बाइनेंस इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करता है तो हमें भी कुछ ना कुछ यहां पर ट्रस्ट जरूर करना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस मूव्ड 4 ट्रिलियन शिब टोकन्स ऑन ट्यूसडे फ्रॉम इट्स बाइनेंस 8 वॉलेट टू द डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म शिबा स्वैप रिपोर्टेड ब्लॉकचेन ट्रैकर वॉलेट अलर्ट द। ये जीरोज इतने हैं कि मुझे गिनने में नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। यहां पर शिबा इनू इज वर्थ $35 मिलियन इन द एक्सचेंज स्टेक्ड शिब ऑन द सेम डे ऑफ द ट्रांसफर। तो एक चीज यहां पर कंफर्म हुई कि बाइनेंस ने अपने टोकन जो है वो शिबा स्वैप पर जाकर स्टेकिंग पर लगाए। ये मेरी नजर में शिबा स्वैप की भी एक विक्ट्री है कि बाइनेंस अपने टोकन वहां से अपनी एक्सचेंज से निकालकर शिबा स्वैप पर स्टेकिंग पर लगा रहा है। अब वहां पर स्टेकिंग पर मतलब आपको ये एक चीज मैं यहां पर समझाना चाहता हूं कि आपके पास अगर शिबा इनू टोकन इस वक्त पड़े हुए हैं, ठीक है, एक अच्छी मिकदार में क्वांटिटी के अंदर पड़े हुए हैं, तो वहां से आप अगर शिबा स्वैप पर स्टेकिंग पर लगाते हैं तो उसका फायदा आपको क्या होगा। आप जो भी इस वक्त समझते हैं इसी वक्त जो है वो कमेंट में मुझे बता दें। मैं जो फायदा मिलने वाला है बाइनेंस को, या मुझे भी मिल रहा है या आपको भी मिल सकता है, ये आगे चलकर आपको बताता हूं। ठीक है, ये न्यूज़ कंप्लीट करके मैं आपको बताता हूं कि वहां पर रखने से क्या फायदा होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर कर दें। टॉपिक को थोड़ा आगे लेकर जाने की कोशिश करता हूं यहां पर कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए नीचे कमेंट करने का। तो दोस्तों शिबा स्वैप, शिबरियम और शिबा इनू की जो गेम है वो, और फिर शिब द मेटावर्स और फिर एनएफटीज, ये सारी चीज़ें जो हैं शिबा इनू के इकोसिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, उसके साथ साथ बोन और लीश भी उसके इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो अब शिबा इनू एक मीम कॉइन एवं ही मतलब बना दी गई है, वो तो रही नहीं। मतलब आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपने अब कमेंट नीचे जरूर कर दिया होगा। मैं आपको यहां पर बताता हूं कि मैंने वहां पर 20 करोड़ टोकन जो है वो स्टेकिंग पर लगा रखे हैं। तकरीबन 1-1.5 साल हो चुका है। जिस दिन शिबा स्वैप लॉन्च हुआ था तो मैंने वहां पर अपने टोकन जो है वो लगा दिए थे स्टेकिंग पर, और रिवार्ड में मुझे मिला है बोन। कितना मिला है ये अभी नहीं बता रहा। मेरा ख्याल है कि उतना ज्यादा मुझे नहीं मिल रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन बाइनेंस ने बोन की वजह से वहां पर स्टेकिंग पर अपने टोकन्स अल्टीमेटली लगाए होंगे। बोन क्यों चाहिए मुझे, आपको या बाइनेंस को? क्योंकि बोन की प्राइस दोस्तों अच्छी खासी बढ़ सकती है अगर शिबरियम लॉन्च हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझने की जरूरत है। तो बाइनेंस भी शिबा इनू को ओन भी कर रहा है, नंबर 1, फिर बोन ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये भी यहां पर याद रखें आप कि बोन अभी तक बाइनेंस पर लिस्ट नहीं है। एक चीज यहां पर यह समझें
कि जिस दिन बोन बाइनेंस पर लिस्ट हुआ तो बोन की प्राइस कहां तक जा सकती है। दूसरी बात आप ये भी समझें कि उस दिन शिबा इनू की खुद की जो है वो प्राइस कहां तक जा सकती है जिस दिन शिबरियम लॉन्च होगा। तो ये चीज बाइनेंस तो समझ रहा है, लेकिन आप और हम कितना इस बात को समझ रहे हैं ये वक्त ही बताएगा, जब बोन से हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठा चुके होंगे। शिबरियम क्या है, लेयर 2 की ब्लॉकचेन है। अब ब्लॉकचेन किसी भी टोकन की जिस दिन लॉन्च होती है तो ट्रस्ट अल्टीमेटली जो है वो उस टोकन पर बहुत ज्यादा बढ़ता है। यही चीज है जो शिब आर्मी जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंतजार कर रही है, और मेरा ख्याल है कि बाइनेंस भी इंतजार कर रहा है। अब बोन की प्राइस को आप यहां पर देख सकते हैं कि $1.25 इस वक्त चल रहा है। मैंने इस पर कंटिन्यूसली वीडियोस बनाना तब शुरू किए जब इसकी प्राइस जस्ट मेरा ख्याल है कि 67 सेंट थी या 60 सेंट थी, इतने इसके आसपास थी। उससे पहले भी मैंने बहुत बार इस पर वीडियो बनाए, लेकिन रेगुलर वीडियोस जो है वो मैं तब से बना रहा हूं जब से इसका प्राइस मेरा ख्याल है कि 60 सेंट या फिर 67 66 सेंट था। इस वक्त ऑलमोस्ट इसका प्राइस जो है वो $1.25 के करीब चल रहा है। अगर जिन जिन दोस्तों ने मेरे कहने पर मेरी वीडियोस देखकर 60 सेंट पर इसको बाय किया होगा वो ऑलमोस्ट अपने पैसे डबल यहां पर कर चुके होंगे। और ये एक बात है तकरीबन एक मंथ की। एक मंथ के अंदर अंदर आपके पैसे यहां पर डबल हो चुके होंगे। अगर आपने यहां पर 10 लाख रुपए लगाए होंगे तो उसमें से 20 लाख बन चुके होंगे। अगर आप यहां पर अब इसको सेल भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉफिट बन चुका है। आगे भी इसकी प्राइस 200 ऊपर जा सकती है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसी रैली इसकी प्राइस को यहां पर लेकर जा सकती है तो आप खुद सोचें कि जब शिबरियम लॉन्च होगा और उस वक्त भी अगर बुल रन मार्केट के अंदर हुआ तो इसकी प्राइस $5 तक $3 तक जाना मेरी नजर में कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। अब लीश को यहां पर आप देख लें, इसकी प्राइस भी $361 तक जा चुकी है। हालांकि इसकी अपनी कोई खास न्यूज, मतलब इस स्पेसिफिक इस टोकन की कोई न्यूज वगैरह नहीं आनी, मतलब इसके बारे में कोई भी उम्मीद नहीं है कि फला चीज आएगी जो इसको सपोर्ट करेगी। वैसे तो इसको सपोर्ट करने वाली चीजें जो है मतलब इकोसिस्टम के लिए जो भी हैं वो पहले आ चुकी हैं, और तब हमने इसकी जो प्राइस है उसमें इंक्रीज देखा है तो $3000 तक भी इसकी प्राइस गई है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि अगर इसके बारे में कोई न्यूज़ जब भी आएगी शिब द मेटावर्स को लेकर, मतलब इसका इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, लीश को शिब द मेटावर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है NFTs के साथ। अगर कोई ऐसी न्यूज़ कल लेकर आते हैं 6 महीने बाद, आई डोंट नो कब, लेकिन जब भी आएगी तो इसकी प्राइस $3000 को अगर हम मतलब छोड़ भी दें तो चले भैया $3000 तक नहीं जाती, लेकिन अगर $1000 तक चली जाती है या $1500 तक चली जाती है तो यहां पर से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? किसी दोस्त ने कमेंट में मुझे कहा था कि भैया आप जो है वो हाईज बताया करें। तो हाई का यह है कि दोस्तों $8,000 to 10,000 तक इसने अपना हाई बनाया हुआ है, डॉज किलर द लीश ने, ठीक है। तो इसके बारे में ये भी बात है। अब आते हैं बिटकॉइन पर। अब बिटकॉइन का दोस्तों यहां पर आपके सामने चार्ट है, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस से ही इसका प्राइस थोड़ा नीचे यहां पर आया है। ऊपर कहां तक जा सकता है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि एक रेजिस्टेंस तो हमें $22,000 पर भी नजर आती है, लेकिन ये जो $21,000 की रेजिस्टेंस है ये भी बड़ी स्ट्रांग है। इससे प्राइस का ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। वीक जो है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, तो एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए, मतलब कल का दिन ही रह जाता है। तो मंडे को यहाँ पर हम एक रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन जिसे कह लें वो हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए सावधानी की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। शिबा इनू हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, जितने भी अल्टकॉइन्स हैं या फिर खुद बिटकॉइन, इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम चार्ट को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत सारे न्यू दोस्त, जब भी कोई बुल रन आता है तो नए दोस्त जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लेकर आते हैं, और वो मतलब ग्रीन कैंडल्स को देखकर यही समझते हैं कि अब प्राइस जो है वो ऊपर से ऊपर जाता ही रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों वो हमें मिलती है 26,000 एंड समथिंग पर, ठीक है, $26,000 समथिंग पर। तो यहाँ से प्राइस का ऊपर जाना बड़ा मुश्किल होगा। वैसे अभी मैं रिसेंटली कुछ पढ़ रहा था तो ये भी पता चला कि $30,000 पर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये $26,000 की जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसी ही रैली एक और भी बन जाती है, मतलब ये जो बनी है पिछले 3-4 दिनों में, ऐसी ही एक और भी बने, जो कि मतलब नॉर्मली बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी करेक्शंस के बाद फिर प्राइजेस जो है वो ऊपर जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात मतलब यहाँ पर हमें ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि ये न्यू ईयर शुरू हुआ
जिसकी वजह से शायद हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन फंडामेंटली कुछ ज़्यादा अच्छी न्यूज़ जो है वो मतलब रिलीज़ हुई हो यूएस की जानिब से या यूरोप की जानिब से या किसी भी मुल्क की जानिब से जिसका असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ता हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सावधानी की, होशियारी की ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत रहेगी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।